हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 6 के मिस्किलिनियस एक्सरसाइज में कंटेंट क्वेश्चन 1 to 9 तक के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो को मिस किए हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रखा है, आप वहां से देख सकते हो और समझ सकते हो। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। कहता है द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज के वेयर के इज सम कांस्टेंट। कहता है कि एक सर्कल और एक स्क्वायर के पेरीमीटर का सम के यूनिट है, जहां पे के कोई कांस्टेंट होगा। तो मुझे प्रूव करना है कि सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट व्हेन द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये दोनों सर्कल और स्क्वायर के एरिया का जो सम होगा वो लिस्ट होगा, मिनिमम होगा। कब? जब स्क्वायर का साइड सर्कल की रेडियस का डबल होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो। हम लोग मान लेते हैं कि आर जो है वो सर्कल का रेडियस है, एक्स जो है वो स्क्वायर के हर एक साइड का लेंथ है। तो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से हम लोग के पास क्या दिया हुआ है? तो सर्कल और स्क्वायर के पेरीमीटर का सम दिया हुआ है। और कितना दिया हुआ है? तो के दिया हुआ है, जहां पे के कोई कांस्टेंट है ना। दैट मीन्स अगर आर रेडियस हो सर्कल का तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? 2πr। और यदि एक्स स्क्वायर के हर एक साइड का लेंथ हो तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? तो 4 टाइम्स ऑफ साइड, दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ एक्स। अब ये दोनों का सम दैट मीन्स 2πr प्लस 4x कितना दिया हुआ है? के दिया हुआ है ना। तो मैंने इसको क्या कर लिया? इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है? ये प्रूव करना है कि स्क्वायर और सर्कल ये दोनों के एरिया का जो सम होगा वो मिनिमम होगा, है ना। तो ऑब्वियस है कि मुझे ये दोनों के एरिया का सम पहले फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, मान लेते हैं कि ये जो है वो डिनोट कर रहा है सम को। और किस चीज के सम को? तो दोनों के एरियाज का सम को, है ना। तो उस केस में ये का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज एरिया ऑफ सर्कल एंड दिस इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? दिस इज पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। देन ये विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स सम ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर विल बी व्हाट? तो दिस इज ये, है ना। अब मुझे क्या करना है? तो इसी को मिनिमाइज करना है ना। लिस्ट दैट मीन्स मिनिमम, है ना। दैट मीन्स मिनिमाइज करना है एरिया को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ये को किसी एक के फॉर्म में ले आएंगे और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसी का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो मुझे क्या करना है? एरिया, लिस्ट एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो हम क्या करेंगे? एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे। और यही कारण है कि हम क्या करने वाले हैं, ये को या तो आर के फॉर्म में या तो एक्स के फॉर्म में इक्वेशन 1 के हेल्प से राइट डाउन करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं ना, इक्वेशन 1 से एक्स का वैल्यू आर के फॉर्म में सेपरेट करके इसमें पुट कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आर के फॉर्म में ये आ जाएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे? तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूजिंग 1 हमने क्या किया है? दिस इज ये इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? आप बता सकते हो। दिस इज के माइनस 2πr होल डिवाइडेड बाय 4, के माइनस 2πr होल डिवाइडेड बाय 4, है ना। दिस का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर था।
है ना। तो ये मैंने फ्रॉम 1 किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको r के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि मुझे इसी को मिनिमाइज करना है, सिंस वी हैव टू मिनिमाइज द एरियाज, है ना। एंड देयरफॉर वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू r, है ना। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, दिस इज dA dr इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है बाहर, r स्क्वायर का 2r, दैट मीन्स 2 पाई r हो जाएगा, है ना। दिस इज प्लस, हम लोग क्या करेंगे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद बेस का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आप देख सकते हो दिस इज 2 इंटू के 2 पाई आर का पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर n का डिफरेंशिएशन आप जान रहे हो, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 होता है। और ये 4 4 जा 16 हो जाएगा ना, कांस्टेंट बाहर, दैट मीन्स 1/16 मैंने बाहर कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद देखो मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि k कांस्टेंट है तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, है ना। दिस इज 0 माइनस यहाँ पे 2 पाई बाहर हो जाएगा, r का 1, दैट मीन्स 0 माइनस 2 पाई, दैट मीन्स माइनस 2 पाई, है ना। अब इसको मैंने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, तो इस फॉर्म में आ गया, dA dr का वैल्यू इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे बाय पुटिंग dA dr इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, आप देख सकते हो। फॉर लिस्ट एरियाज वी विल पुट dA dr टू 0, है ना, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या करो ना, r को सेपरेट कर लो, दैट मीन्स r का वैल्यू निकाल लो। तो आप देख सकते हो कि सेपरेट करने के बाद r का वैल्यू k डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 4 आ जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, ये प्रूव करते हैं कि ये कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल और स्क्वायर जो होगा वो लिस्ट होगा, मिनिमम होगा। और कैसे प्रूव करेंगे, तो यूजिंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। हम लोग इसका फिर से r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। और उसके बाद r इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 4 पे वैल्यू देखेंगे क्या आता है। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा दैट मीन्स पॉजिटिव आएगा डबल डेरिवेटिव का वैल्यू, तो हम लोग बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू होगा। और लेस देन 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि dA dr का जो वैल्यू था वो मेरे पास क्या था, ये था, है ना। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये तो 1/4 बाहर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से 8 पाई बाहर, r का 1, ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 पाई स्क्वायर बाहर, r का 1, है ना। तो आपके पास ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने पे। अब r इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 2 होल टाइम्स ऑफ पाई प्लस 4 पे इसका वैल्यू देखो, आप पाओगे कि ये ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। आप देखो इसका वैल्यू यही आया ना, ठीक है। तो r इज इक्वल टू दिस पे ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो सम ऑफ देयर एरियाज विल बी लिस्ट, that means minimum using second derivative test when r is equal to k divided by 2 whole times of pi plus 4, है ना। और मुझे यही प्रूव भी करना था, ठीक है, दैट्स ऑल। अब मुझे ये भी प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर जो होगा वो 2 टाइम्स होगा, किसका, तो सर्कल के रेडियस का, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू दिस इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल, मुझे ये प्रूव करना है। तो अब r का वैल्यू तो आप निकाल चुके हो ना, k डिवाइडेड बाय 2 होल टाइम्स ऑफ पाई प्लस 4। तो आप क्या करो, r का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। आप देख सकते हो कि इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है, ठीक है, इक्वेशन 1 जो है वो आपका यही है ना। तो आप यहाँ पे r का वैल्यू प्लेस्ड कर दो और x का वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना। मैंने यही किया है। तो यहाँ पे आप देखो मैंने पुट किया इक्वेशन 1 में r का वैल्यू, तो कुछ इस फॉर्म में आ गया, है ना। आप इसमें से x का वैल्यू सेपरेट कर दो, तो मैंने सेपरेट किया, है ना, एलसीएम वगैरह लेते हुए। तो आप देख सकते हो कि x का वैल्यू k होल डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 आ जाएगा, है ना। अब क्या r का वैल्यू यही है ना, r का तो वैल्यू यही है। तो आप देख सकते हो कि k डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, k डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 2, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r। तो क्या इसके जगह पे हम 2 टाइम्स ऑफ r राइट डो नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ
आर, है ना। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ आर, और मुझे यही प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेंस द सम ऑफ देयर एरियाज विल बी लिस्ट व्हेन साइड ऑफ अ स्क्वायर विल बी डबल ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स ये दोनों का किसका स्क्वायर का और सर्कल का जो एरिया का सम होगा वो लिस्ट होगा, कब होगा, जब length of side of a square will be double of radius of the circle, that's proved। अब क्वेश्चन नंबर आप 11 को देखो, यहाँ पे कहता है कि अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक विंडो है जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में है, साथ ही साथ इसके ऊपर जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो विंडो है उसके ऊपर में एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग रखा गया है ना। आप देख सकते हो कुछ इस फॉर्म में, ये मेरा क्या है, तो एक रेक्टेंगल है, सपोज कर लेते हैं, जिसका लेंथ x है और ब्रेथ y है ना। और इसी रेक्टेंगल के ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग रखा हुआ है, मतलब कि कुछ इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ पे कहता है कि द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। इस विंडो का जो टोटल पेरीमीटर है वो कितना है, 10 मीटर है ना। दैट मीन्स दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, पेरीमीटर तो ये है ना, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। तो ये कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है ना। तो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्या, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। दैट मीन्स विंडो का रेक्टेंगुलर शेप में जो विंडो है उसका डायमेंशन क्या होगा, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, जिससे कि मैक्सिमम लाइट इंटर कर सके, है ना, किससे, विंडो से। आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक जो है वो रेक्टेंगल के लेंथ को डिनोट कर रहा है ना। तो उस केस में ये कितना होगा, तो x यूनिट होगा, है ना। साथ ही साथ इसी के ऊपर में क्या किया हुआ है, तो एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग रखा हुआ है। तो यदि इसका हम लोग रेडियस फाइंड आउट करना चाहें तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो x का हाफ, दैट मीन्स ये पूरा x है, तो ये भी पूरा x होगा, है ना। ये डायमीटर हो जाएगा किसका, तो इस सेमी सर्कुलर ओपनिंग का, दैट मीन्स रेडियस क्या हो जाएगा, तो डायमीटर का हाफ, दैट मीन्स x/2, है ना। तो इसीलिए x/2 विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर ओपनिंग। हम लोग मान लेते हैं कि y जो है वो रेक्टेंगल का ब्रेथ को डिनोट कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग के पास एक रिलेशन दिया हुआ है, और वो रिलेशन क्या है, तो सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज इक्वल टू 10 मीटर, है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर विंडो यही है तो उस केस में इसका पेरीमीटर क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड दिस इज प्लस दिस, दैट मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, है ना। कहने का मतलब है कि x प्लस 2y, चूंकि ये y है तो ये भी y होगा ना, तो y प्लस y 2y, x प्लस 2y एंड दिस इज पाई आर। ये तो सेमी सर्कुलर फॉर्म में है ना, क्योंकि एक सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, जिसका रेडियस r हो, 2 पाई r होता है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई r का हाफ, दैट मीन्स पाई r, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रेडियस कितना है, x/2 है, तो दिस विल बी पाई टाइम्स ऑफ x/2, दैट मीन्स पाई टाइम्स ऑफ x/2 प्लस x प्लस y दैट मीन्स 2y विल बी इक्वल टू 10, है ना। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, 2 को एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज पाई एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 2 जा
4 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 10 टू द 20। इसको मैंने क्या कर लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है। किसका, विंडो का, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है, जिससे कि विंडोज से मैक्सिमम लाइट क्या कर सके, पास कर सके। अब यहाँ पे देखो, विंडोज से मैक्सिमम लाइट पास करे, इसके लिए क्या जरूरी है, तो विंडो का मैक्सिमम एरिया होना चाहिए। जितना बड़ा विंडो होगा उतना ही ज्यादा लाइट क्रॉस करेगा, लाइट पास करेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसके एरिया को मैक्सिमाइज करेंगे। अब विंडो का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, है ना। तो मैंने यहां पे यही राइट डाउन किया है, फॉर एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग एरिया ऑफ द विंडो शुड बी मैक्सिमम। दैट मीन्स इंटायर ओपनिंग से मैक्सिमम लाइट क्या कर सके, पास कर सके। इसके लिए जरूरी है कि विंडो का एरिया क्या हो, तो मैक्सिमम हो। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया राइट डाउन करेंगे और उसी को मैक्सिमाइज करेंगे, है ना। तो यहां पे जरा देखो, लेट ये डिनोट द एरिया ऑफ द विंडो, एरिया ऑफ द विंडो दैट मीन्स एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर ओपनिंग, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जिसका लेंथ x हो और ब्रेथ y हो, उस केस में उस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स x इंटू वाई, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो सेमी सर्कुलर ओपनिंग का रेडियस क्या था, x/2 था। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का हाफ, दैट मीन्स पाई x/2 का होल स्क्वायर का हाफ, है ना। दैट मीन्स दिस विल बी द एरिया ऑफ द विंडो। अब इसको मैंने सॉल्व किया और ये राइट डाउन किया, एलसीएम ले लिया, ये राइट डाउन किया, है ना। अब यहाँ पे जरा देखो, मुझे क्या करना है, एरिया को ही मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि मैक्सिमम लाइट इंटर करना चाहिए या क्रॉस करना चाहिए, किससे, तो विंडो से। तो मुझे इसी को मैक्सिमाइज करना है। अब ये जो ये है एरिया है, वो लेंथ और ब्रेथ दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, या तो लेंथ के रिस्पेक्ट में या तो ब्रेथ के रिस्पेक्ट में। और यही कारण है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, x को y के फॉर्म में या y को x के फॉर्म में राइट डाउन करके इसी में पुट करने वाले हैं, है ना। और हम लोग सेपरेट कहां से करेंगे, तो इक्वेशन 1 से करेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, y का वैल्यू सेपरेट किया है x के फॉर्म में, है ना। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज 20 माइनस पाई एक्स माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय 4, इक्वेशन 1 से, है ना। y का वैल्यू x के फॉर्म में, और इसी में मैंने पुट कर दिया, तो 1/8 बाहर, दिस इज 8x टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 से y को सेपरेट करके मैंने यहाँ राइट डाउन किया है, एंड दिस इज पाई एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसको आप सॉल्व करो तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब मैक्सिमम एरिया होने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसी को डिफ्रेंशिएट करना होगा, है ना। तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में, 1/8 कांस्टेंट बाहर, दिस इज 40 बाहर, x का 1, एंड 4 टू जा x, 4 टू जा 8 टाइम्स ऑफ x, एंड दिस इज 2x टाइम्स ऑफ पाई, है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसी को क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ये 8 टाइम्स ऑफ x है, तो x का वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगा, और वो क्या आएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 आएगा, है ना। दैट मीन्स लेंथ का वैल्यू ये होगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दिखाते हैं कि इसका जो एरिया होगा विंडो का वो मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है, सेकेंड डेरिवेटिव से हम लोग एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, x के रिस्पेक्ट में इसको, और उसके बाद दिखा देंगे कि ये लेस देन 0 है x के वैल्यू पे। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, फिर से डिफरेंशिएट किया है, तो ये आ जाएगा, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो खुद से। और इसमें x के जगह पे ये मैंने पुट कर दिया है ना।
तो आप देख सकते हो कि ये आएगा, और ये नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन जीरो से छोटा है। अब डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी लेस देन जीरो, इन दिस केस एरिया जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब लेंथ क्या होगा, तो 20 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 होगा, है ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रेथ फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करोगे आप ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए, है ना, दैट मीन्स वाई फाइंड आउट करने के लिए। तो एक्स का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो उस केस में आपके पास ये वैल्यू आएगा, दिस इज 10 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, और यही क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। This will be length and this will be breadth for the window. That will be final answer. अब आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, कहता है a point on the hypotenuse of a triangle is at distance A and B from the sides of the triangle. कहता है कि एक ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस पे एक पॉइंट है जो कि रेस्ट दोनों साइड्स ऑफ द ट्रायंगल से ये और बी यूनिट डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो मुझे दिखाना है कि हाइपोटेन्यूस का मिनिमम लेंथ जो होगा वो ये होगा, है ना, दिस इज ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3 का होल पावर 3/2। आप इसको फिगर से समझो। हमने क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है ना। तो उस केस में ये भी परपेंडिकुलर होगा, BC बेस होगा और AC हाइपोटेन्यूस होगा, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी हाइपोटेन्यूस पे एक पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं कि वो पॉइंट P है ना, जो कि रेस्ट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, बचे हुए ट्राइंगल का जो साइड्स हैं दैट मीन्स AB और BC से ये यूनिट डिस्टेंस और B यूनिट डिस्टेंस पे प्लेस्ड है ना, दैट मीन्स दिस विल बी A यूनिट एंड दिस विल बी B यूनिट। तो मुझे क्या करना है ना, AC का हाइपोटेन्यूस का मिनिमम लेंथ क्या होगा ये फाइंड आउट करना है, कम से कम लेंथ क्या होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है ना, और प्रूव करना है कि वो ये होगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। हमने मान लिया है कि ABC एक ट्रायंगल है, AC जो है वो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है। मान लिया कि P जो है वो एक पॉइंट है जो कि ट्रायंगल ABC के हाइपोटेन्यूस पे स्थित है, और इस प्रकार से कि रेस्ट साइड्स जो हैं ट्रायंगल्स के वहां से ये यूनिट और B यूनिट डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। उस केस में PL का वैल्यू क्या हो जाएगा ये, और PM का वैल्यू क्या हो जाएगा B। हमने मान लिया कि एंगल APL का जो वैल्यू है वो क्या है, थीटा है ना। तो आप देख सकते हो कि एंगल PCB या PCM का भी वैल्यू क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, और दोनों लाइंस पैरेलल होंगे तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल से दिस एंगल एंड दिस एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, है ना। तो लेट APL इज इक्वल टू थीटा, इन दिस केस एंगल PCM विल बी इक्वल टू अल्सो थीटा, है ना। अब यहाँ पे ट्रायंगल APL में आप क्या कर लो ना, कोस थीटा फाइंड आउट करो। क्योंकि देखो मुझे क्या करना है, AC का मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले AP फाइंड आउट करेंगे और PC फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रायंगल APL से हम लोग AP फाइंड आउट कर लेते हैं और ट्रायंगल PCM से हम लोग PC फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ट्रायंगल APL में कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, दिस इज आधार, दैट मीन्स बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस PL हो जाएगा और हाइपोटेनियस AP हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स दिस इज A डिवाइडेड बाय PA। इन दिस केस PA विल बी इक्वल टू व्हाट, A डिवाइडेड बाय कोस थीटा, दैट मीन्स A टाइम्स ऑफ सेक थीटा, है ना। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल PCM में साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स B डिवाइडेड बाय PC, है ना। तो आप देखो मैंने यही राइट डाउन किया है, दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय PC, देन PC विल बी इक्वल टू व्हाट, B डिवाइडेड बाय साइन थीटा, दैट मीन्स B टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा, है ना। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस विल बी इक्वल टू दिस इज AP प्लस
पीसी। अब एपी का भी वैल्यू निकाल चुके हैं और पीसी का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, उसी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एपी का जो वैल्यू था या पीए का जो वैल्यू था वो ए सेक थीटा है और पीसी का वैल्यू बी कोसेक थीटा है ना। अब क्या करना है, तो मुझे हाइपोटेनियस का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हाइपोटेनियस, दैट मीन्स एसी लेंथ को ही मिनिमाइज करना है। तो मैं इसी को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस लेंथ, ठीक है, एसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, ये बाहर हो जाएगा सेक थीटा का सेक एक्स सेक थीटा इंटू टेन थीटा और कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, बी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, है ना। अब फॉर मिनिमम लेंथ वी विल फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, दैट मीन्स फॉर दिस वी विल इक्वेट दिस बाय 0, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना। मैंने यहाँ पे यही किया है। तो आप देख सकते हो कि इसको सिंप्लीफाई करके आप इस फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हो, है ना। और यहाँ से आप देखो इस ये दोनों को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा और ये दोनों में इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कोस क्यू थीटा हो जाएगा एंड दिस इज, इसको आरएचएस में ले आओ तो बी डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा टेन क्यूब थीटा, है ना। टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी बाय ये आने के टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी बाय ए का होल पावर 1/3। अगर यहाँ पे 3 है तो आरएचएस में आने पे रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, दैट मीन्स 1/3 हो जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है हाइपोटेनियस का, है ना, तो हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि थीटा के इस वैल्यू के लिए टेन इनवर्स बी बाय ये का होल पावर 1/3 के लिए या टेन थीटा की इस वैल्यू के लिए लेंथ जो होगा हाइपोटेनियस का वो मिनिमम होगा। तो फिर से यहाँ पे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके टेन थीटा इज इक्वल टू इतना पुट करेंगे और दिखा देंगे कि वो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो मिनिमम होगा। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, फिर से इसको डिफरेंशिएट किया है ना, ठीक है। डबल डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ये सी, दैट मीन्स हाइपोटेनियस को, तो आप देख सकते हो कि ये आ जाएगा और इस पे आप देख सकते हो कि इसका जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। चूंकि ये और बी जो है वो लेंथ है तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना, ये ग्रेटर देन 0 ही होता है। तो इस केस में ये पूरा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये सी के पास मिनिमम वैल्यू होगा, है ना। कब, जब टेन थीटा इज इक्वल टू ये होगा। दैट मीन्स इसको मैंने क्या कर दिया, अलग अलग पावर के फॉर्म में राइट डाउन कर दिया है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय ए का पावर 1/3, है ना। और ये क्या चीज को डिनोट करेगा, ये इक्विवेलेंट होगा परपेंडिकुलर का और ये इक्विवेलेंट होगा किसका, तो बेस का। चूंकि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, लंब बटा आधार होता है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एच निकाल लेते हैं। तो एच निकालने के लिए क्या करना होगा, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर का रूट लेना पड़ेगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मुझे मेरे पास एच का वैल्यू ये आ जाएगा, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे आप देखो सेक थीटा का वैल्यू निकालो, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। तो हाइपोटेनियस ये है और बेस ये है ना। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, दैट मींस दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये सी इज इक्वल, अब सेक थीटा और कोसेक थीटा मैंने क्यों फाइंड आउट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये सी का वैल्यू ये टाइम्स ऑफ सेक थीटा प्लस बी टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा है, इसीलिए मैंने सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है ना। किससे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय ए का पावर 1/3 रिलेशन से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आ जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू ये आ जाएगा और कोसेक थीटा का वैल्यू ये आ जाएगा, है ना। अब इसी को मैंने क्या कर दिया है, तो इसमें पुट कर दिया है, इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा। अब ये दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, दिस इज रूट अंडर बी का पावर 2/3 प्लस ए का पावर 2/3 कॉमन आ रहा है ना। तो आप कॉमन ले लो और साथ ही साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। तो ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो बेस सेम होने के कारण पावर सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो 1 माइनस 1/3 दैट मीन्स 2/3। तो ये का पावर 2/3 और यहाँ पे बी का पावर 2/3 बचेगा और ये जो है वो कॉमन आ जाएगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यही किया है, ठीक है। पहले ये कर लिया और उसके बाद दोनों से ये कॉमन ले लिया, तो ये का पावर
2/3 and this is b का पावर 2/3, that means this will be final answer, है ना। यहाँ पे 1 है पावर, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, इसका पावर 1/2 है और इसका पावर 1 है, तो 1 + 1/2 3/2, दैट मीन्स ये सी विल बी इक्वल टू ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3 का होल पावर 3/2, और मुझे यही प्रूव करना था, है ना। दैट विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर आप 13 को देखो, यहाँ पे क्या कहता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको एकदम नहीं छोड़ोगे, मैंने होमवर्क के फॉर्म में इसको आपको दिया है। कहता है कि फाइंड द पॉइंट्स विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x - 2 का पावर 4 इंटू x + 1 का होल पावर 3 हैज लोकल मैक्सिमम, सेकेंड लोकल मिनिमम एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहता है कि आप वो सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करो जिसके लिए इस फंक्शन के पास लोकल मैक्सिमा वैल्यू होगा, लोकल मिनिमा वैल्यू होगा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहने का मतलब क्या है, वैसे पॉइंट्स जिन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू नाइदर मैक्सिमम हो नॉर मिनिमम हो, है ना। जिस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिले ना ही मिनिमम वैल्यू मिले, हम उसी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। तो ये बहुत ही ईजी है, सिंपली आप क्या करोगे, विदाउट एक्सपेंशन किए हुए आप f' फाइंड आउट कर लोगे प्रोडक्ट रूल से, है ना। और उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे f' इज इक्वल टू 0 को इक्वेट करते हुए, और उसके बाद f' का क्रिटिकल पॉइंट पे साइन स्कीम तैयार कर लोगे, है ना। तो आप देखोगे कि क्रिटिकल पॉइंट पे जो रियल लाइंस होगा वो सब इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखोगे कि किस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव में किस पॉइंट पे चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव में किस पॉइंट पे चेंज कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे पॉजिटिव टू नेगेटिव में चेंज करेगा हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो बोलेंगे कि लोकल मिनिमम वैल्यू होगा, और पॉजिटिव टू पॉजिटिव दैट मीन जहां पे चेंजेस आएगा ही नहीं वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो आप इसको खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ईजी है, आप इसको खुद से सॉल्व करोगे। यहाँ पे क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू दिस वेयर x विल बी बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 टू π। आप क्या करो, तो इस फंक्शन के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो यदि x इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा हो। तो मैंने बताया था एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इसके लिए सिंपल सा तरीका है, आप क्या करोगे, f' निकाल लोगे, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे। तो क्रिटिकल पॉइंट आप इसी क्लोज इंटरवल में से कोई वैल्यू लोगे, है ना। अगर इससे बाहर का भी कोई वैल्यू आ रहा है x का तो उसको आप छोड़ दोगे, उसको नहीं लोगे, मतलब वही सारे x का वैल्यू लोगे जो कि इसमें क्या करेंगे, लैच करेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन f(x) का वैल्यू क्या आ रहा है और एक्सट्रीम पॉइंट जो इंटरवल है उस इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट दैट मीन 0 और पाई, ये दोनों पे भी फंक्शन f(x) का वैल्यू फाइंड आउट करोगे और देखोगे कि उसमें से मैक्सिमम कौन सा है। तो जो मैक्सिमम होगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा और जो मिनिमम होगा वही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, है ना। और जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा और जिस पे मिनिमम वैल्यू आएगा वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, यहाँ पे कहता है सॉल्व दैट the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4 times of r divided by 3। आप दिखाओ कि एक राइट सर्कुलर कोन का जिसके पास मैक्सिमम वॉल्यूम है, अल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट क्या होगा, 4r डिवाइडेड बाय 3 होगा, जिससे कि एक स्फीयर जिसका रेडियस r है के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है ना। दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, तो r है ना। अब इसी के अंदर एक ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन को इंस्क्राइब्ड किया गया है, दैट मीन्स इसके अंदर ड्रॉ किया गया है।
है ना। तो मुझे प्रूव करना है कि इस राइट सर्कुलर कोन का जो अल्टीट्यूड होगा, दैट मीन्स जो हाइट होगा, वो 4r डिवाइडेड बाय 3 होगा, है ना। यदि इस राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम, ठीक है। तो आप यहां पे इसका सॉल्यूशन देखो, मैंने क्या किया है, एक राइट सर्कुलर कोन एबीसी कंसीडर किया है, जिसका रेडियस ऑफ द बेस जो है वो कैपिटल आर है, और अल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट एच है, जिसे इंस्क्राइब्ड किया गया है एक स्फेयर के अंदर, है ना। आप देख सकते हो कि एबीसी एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस क्या है, तो आर यूनिट है, और हाइट क्या है, तो एच यूनिट है, और इसी को इस स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है ना। आप यहां से क्लियर हो सकते हो। इस केस में मेरे पास bm का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कैपिटल आर, दिस इज bm इज इक्वल टू mc इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये m इज इक्वल टू क्या होगा, दैट मीन्स अल्टीट्यूड h जिसको मैंने कंसीडर किया है, और वो भी इज इक्वल टू वो भी इज इक्वल टू वो इज इक्वल टू क्या होगा, तो r होगा, है ना। ये तो रेडियस ऑफ द स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं ना कि एंगल बी वो एम, या एम वो बी इज इक्वल टू क्या है, तो थीटा है ना। उस केस में आप ट्रायंगल बी वो एम में क्या करो, कोस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देख सकते हो कि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स वो एम डिवाइडेड बाय वो बी, है ना, वो एम डिवाइडेड बाय वो बी, है ना। दैट मीन्स कोस थीटा विल बी इक्वल टू वो एम डिवाइडेड बाय वो बी का वैल्यू क्या है, तो दिस इज आर यूनिट है। दैट मीन्स वो एम विल बी इक्वल टू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो दिस इज आर टाइम्स ऑफ कोस थीटा। इसी तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आप देख सकते हो कि bm हो जाएगा, है ना। और bm का वैल्यू क्या है, तो कैपिटल आर है, दैट मीन्स कैपिटल आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स आर, है ना। तो यहां से r इज इक्वल टू क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो r टाइम्स ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया है, आप देख सकते हो कि मैंने इस ट्रायंगल में वो r, ठीक है, दिस इज वो एम और ये बी एम, दैट मीन्स रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन को फाइंड आउट करने के लिए किया है ना। तो इस केस में अल्टीट्यूड दैट मीन्स एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज वो ए प्लस वो एम। अब वो ए का वैल्यू क्या है, आर है, और वो एम का वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट किया, दिस इज आर कोस थीटा, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया आर प्लस आर कोस थीटा, है ना। दैट मीन्स आर कॉमन आ जाएगा, तो आर होल टाइम्स ऑफ 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम है या मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे और इसी को डिफरेंशिएट करके, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं, ना। तो राइट सर्कुलर कोन का आप जानते हो कि वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर दिया है, राइट डाउन कर दिया है ना। यहाँ पे अल्टीट्यूड एच के जगह पे मैं ये पुट करूंगा, रेडियस तो कैपिटल आर ही है ना। तो आप देख सकते हो मैंने नेक्स्ट स्टेप में यही किया है ना। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि आर का जो वैल्यू है मैंने आर साइन थीटा फाइंड आउट किया, तो आप आर साइन थीटा का स्क्वायर कर दोगे और एच का वैल्यू ये राइट डाउन कर दोगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने ट्रायंगल बी वो एम में, दिस इज बी वो एम में ये सब वैल्यूज क्यों फाइंड आउट किया, है ना, क्योंकि यहाँ पे यूज है इसका। तो मैंने पुट कर दिया आर का वैल्यू और साथ ही साथ एच का वैल्यू, तो ये आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स v विल बी इक्वल टू दिस। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसी को मैक्सिमाइज करना है ना, वॉल्यूम को, तो ये आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल से आप करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। रफली आप करोगे, क्योंकि लेंथ बड़ा हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पे नहीं किए, हम रफ में करके यहाँ पे राइट डाउन कर दिए रिजल्ट। अब फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम वी विल फाइंड क्रिटिकल पॉइंट यूजिंग बाय पुटिंग dv बाय डी थीटा टू 0। तो हम पुट कर देते हैं dv बाय डी थीटा इज इक्वल टू 0, देन वी हैव दिस विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जरा देखो, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ठीक है, RHS में आ जाएगा। तो अब जरा देखो,
either this will be equal to 0 और this will be equal to 0 और this will be equal to 0, क्योंकि तीनों ये क्या में है, प्रोडक्ट में। बट साइन थीटा 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर साइन थीटा 0 कर दोगे तो वॉल्यूम तो 0 हो जाएगा, बट वॉल्यूम 0 पॉसिबल होना नहीं है, ठीक है। तो साइन थीटा विल बी नॉट इक्वल टू 0। साथ ही साथ आप ये देख सकते हो कि कोस थीटा प्लस 1 भी 0 नहीं होगा, क्योंकि कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या, -1, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अगर एक वैल्यू देखो तो कोस पाई, ठीक है, कोस पाई का वैल्यू -1 होता है ना, ठीक है, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे पाई पुट करो, वॉल्यूम जो आया उसमें, तो आप देख सकते हो कि साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस केस में भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको भी रिजेक्ट करेंगे, है ना। तो ऑब्वियस है कि यही वैल्यू पॉसिबल है, दैट मीन 3 cos थीटा -1 विल बी इक्वल टू 0, देन cos थीटा विल बी इक्वल टू क्या, 1/3। अब क्या करोगे, तो डबल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करोगे, क्योंकि मुझे ये भी दिखाना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, है ना। तो डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो आपके पास, ठीक है, इससे इसका डबल डेरिवेटिव ये आ जाएगा यूजिंग प्रोडक्ट रूल, है ना। और आप देखोगे कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 पे इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, 0 से छोटा आएगा। अब जब 0 से छोटा आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 पे, इसका कहने का मतलब क्या है, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, कब, जब cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो उस केस में इसका जो अल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो अल्टीट्यूड था वो ये था, है ना, दिस इज अल्टीट्यूड इज इक्वल टू आर होल टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू क्या आया, 1/3, इसी पे वॉल्यूम मैक्सिमम आया, है ना। तो यहाँ पे सिंपली आप 1/3 क्या कर दोगे ना, पुट कर दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पुट कर दिया है, ठीक है, cos थीटा के जगह पे 1/3, है ना। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्टीट्यूड, दैट मीन h इज इक्वल टू 4πr डिवाइडेड बाय 3, और मुझे यही प्रूव करना था कि हाइट जो होगा राइट सर्कुलर कोन का वो क्या होगा, तो 4r डिवाइडेड बाय 3 होगा, ठीक है, जहां पे r जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर को डिनोट कर रहा है, ये स्मॉल r, है ना, दैट्स प्रूव्ड। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। मान लो कि f जो है वो एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन किया गया है, और इस प्रकार से कि f' x जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी, हर एक x इस ओपन इंटरवल ए बी के लिए f' जो है वो 0 से बड़ा है। तो मुझे प्रूव करना है ना कि ये जो फंक्शन f होगा वो ओपन इंटरवल ए बी में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। और मैंने बताया था कि अगर किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना हो, ठीक है, तो बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन आप क्या करोगे, 2 पॉइंट लोगे x1 और x2 ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है, और आप दिखा दोगे कि यदि x1 छोटा है x2 से तो f ऑफ x1 भी छोटा होगा f ऑफ x2 से, है ना। तो उस केस में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, कुछ इस तरह से x1 अगर हम यहाँ पे ले, ठीक है, दिस विल बी x1 एंड दिस विल बी x2, ये x1 है और ये क्या है x2, ये पूरा x2 है और ये x1 x2 से छोटा है। और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि f ऑफ x1 दैट मीन्स ये छोटा है किससे, f ऑफ x2 से। कहने का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ग्राफ जो है वो इंक्रीज करते जा रहा है, मतलब ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। तो मुझे ये प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे आप देखो, इसीलिए मैंने क्या किया है, मान लिया है कि कोई 2 पॉइंट x1 x2 ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है, और इस प्रकार से ना कि x1 छोटा है x2 से। अब यहाँ पे देखो डबल इसका जो डेरिवेटिव है, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहा है ना, चूंकि आप देख सकते हो कि इस इंटरवल के लिए इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा ओपन इंटरवल ए बी में, है ना, ठीक है। साथ ही साथ इसमें भी चूंकि ये जो है वो इसी का क्या है, तो कोई सब इंटरवल में, जैसा कि मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, कंसीडर दिस सब इंटरवल x1 x2 क्लोज इंटरवल x1 x2 एंड दिस विल बी सबसेट ऑफ व्हाट, दिस इज ए बी, दैट मीन्स इसी का ये क्या है, सब इंटरवल है ना।
तो फंक्शन एफ एक्स जो है वो इसमें डिफरेंशिएबल है, तो इसीलिए इसमें भी ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये डिफरेंशिएबल है अगर इस इंटरवल, क्लोज इंटरवल में, तो इसी क्लोज इंटरवल में ये कंटिन्यूअस भी होगा। यही मैंने क्या किया है, राइट डाउन किया है। अब देखो इसमें ये डिफरेंशिएबल है और इसमें कंटिन्यूअस है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से एक ऐसा पॉइंट सी ओपन इंटरवल ये भी में मिल जाएगा, और इस प्रकार से मिलेगा कि एफ डैश सी विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, है ना। ये स्टेटमेंट है किसका, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है दिए हुए इंटरवल में और कंटिन्यूअस होता है दिए हुए ओपन इंटरवल में, तो उस केस में एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल में मिल जाएगा कि एफ डैश सी का जो वैल्यू होगा वो ये होगा, है ना। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, हर एक एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ये भी के लिए, है ना। तो इन पार्टिकुलर हम एक्स की जगह पे सी लेते हैं, है ना, तो एफ डैश सी विल बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देख सकते हो एफ डैश सी पॉजिटिव कब होगा, जब ये इससे बड़ा होगा, है ना, और ये इससे बड़ा होगा, उसी केस में पॉजिटिव ये होगा, ये कहना गलत है, ठीक है। इसके लिए ये भी कंडीशन होना चाहिए कि x2 बड़ा होना चाहिए क्या, किससे, x1 से। तो ये तो मैंने यहाँ पे लेके चला है ना कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है। तो आप देख सकते हो कि f ऑफ x2 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ x1 इफ x2 विल बी ग्रेटर देन x1, और मुझे ये प्रूव करना था। दैट मीन्स हर एक x1 x2 बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी के लिए इस प्रकार से कि x2 x1 से बड़ा हो, मैंने प्रूव कर दिया कि f ऑफ x1 का वैल्यू f ऑफ x2 का वैल्यू f ऑफ x1 से बड़ा होगा। तो इसीलिए ये जो फंक्शन f होगा वो इस ओपन इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, कहता है सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर डिवाइडेड बाय √3। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। आप दिखाओ कि एक सिलेंडर का जो हाइट होगा वो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर डिवाइडेड बाय √3 होगा, जिसके पास मैक्सिमम वॉल्यूम है। साथ ही साथ इस सिलेंडर को जिसके पास मैक्सिमम वॉल्यूम है उसे एक स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर है के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है, दैट मीन्स ड्रॉ किया गया है ना। आप उसका मैक्सिमम वॉल्यूम भी क्या करो, तो फाइंड आउट करो, किसका, तो सिलेंडर का, है ना। ये क्वेश्चन है। आप यहाँ पे जरा देखो, हमने क्या कर लिया है, एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया है ना, और स्फीयर के अंदर एक लार्जेस्ट सिलेंडर ड्रॉ किया है, ठीक है। आप देख सकते हो ये बी सी डी लार्जेस्ट सिलेंडर है, जिसको इस स्फीयर के अंदर जिसका रेडियस क्या है, तो आर है, के अंदर ड्रॉ किया गया है, इंस्क्राइब्ड किया गया है ना। तो मुझे प्रूव करना है कि इस सिलेंडर के पास जो हाइट होगा, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल होगा 2r डिवाइडेड बाय √3 का, और साथ ही साथ इसका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा ये भी मुझे फाइंड आउट करना है ना। तो इसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बताया है। आप यहाँ पे देखो, हमने क्या कर लिया, मान लिया है कि ABCD जो है वो रिक्वायर्ड सिलेंडर है, जिसे कि स्फीयर के अंदर जिसका रेडियस 0 है और जिसका रेडियस r है और जिसका सेंटर 0 है के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है ना। साथ ही साथ हम लोग मान लेते हैं कि ये स्मॉल r जो है वो सिलेंडर का रेडियस को डिनोट कर रहा है, और ये जो h है वो सिलेंडर का हाइट को डिनोट कर रहा है ना। तो आप यहां से देख सकते हो कि ट्रायंगल ADC में, ADC में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पे देखो AC का वैल्यू क्या होगा, दिस इज R एंड दिस इज R, दैट मीन्स 2R। तो 2R का स्क्वायर इज इक्वल टू AD मैंने कंसिडर कर लिया है। आप देख सकते हो AD दैट मीन्स दिस विल बी हाइट, है ना। तो H का स्क्वायर प्लस CD दैट मीन्स
सी डी दैट मीन्स आर प्लस आर, टू आर का स्क्वायर। तो इसको मैंने सॉल्व किया है तो ये आ जाएगा इक्वेशन, इसको मैंने वंस कंसीडर कर दिया है ना। अब यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए किसका, सिलेंडर का, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम राइट डाउन करेंगे है ना, और उसके बाद उसी को मैक्सिमाइज करेंगे, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यही किया है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जिसको भी मान लिया है इज इक्वल टू क्या, पाई आर स्क्वायर एच है ना। अब यहाँ पे ये जो भी है वो आर और एच दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो करेंगे नहीं, किसी एक के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इक्वेशन 1 को यूज करते हुए इस h को इस r के फॉर्म में या इस r को इस h के फॉर्म में राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये तो कैपिटल R जो वो कांस्टेंट है, चूंकि ये दिया हुआ है, ये कैपिटल R कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे चूंकि जो ये जो है वो दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे मैंने यही किया है, आर स्क्वायर को सेपरेट कर लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, पुट कर दिया है ना। तो v का वैल्यू ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया h को, ठीक है, इसको बाहर कर दिया है। अब dv dh इसका डिफरेंशिएशन कर दो, चूंकि इसी को मैक्सिमाइज करना है, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और यहाँ से 4r स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, h का 1, और यहाँ से 3h स्क्वायर हो जाएगा। अब फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम वी विल इक्वेट दिस टू 0, दैट मीन्स dv dh विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर आ जाएगा है ना। तो यहाँ से जरा h स्क्वायर का वैल्यू देखो तो क्या आएगा, तो दिस इज 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स h इज इक्वल टू, तो √4 रूट r स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय √3, √4 का वैल्यू 2, r स्क्वायर का रूट दिस इज r एंड दिस विल बी √3, दैट मीन्स आपके पास इस तरह से आ जाएगा है ना, h इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब हम दिखाते हैं कि वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का वो मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा h के रिस्पेक्ट में, तो ये बाहर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये -6h हो जाएगा। मैंने यहाँ पे यही किया है ना, तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा। अब h इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाय √3 पे इसका वैल्यू देखोगे तो नेगेटिव ही आएगा। आप देख सकते हो ये नेगेटिव वैल्यू है, मतलब वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब अल्टीट्यूड दैट मींस हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाय √3 होगा, और यही तो मुझे प्रूफ करना था, दैट विल बी फाइनल आंसर है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो 99% चांसेस है एग्जाम में आने का है ना। तो आप इस क्वेश्चन को रीड करो, कहता है सॉ दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi vertical angle alpha is 1/3 that of the cone, and the greatest volume of the cylinder is 4/3 times of pi times of h cube times of 10 square alpha ना। कहता है आप दिखाओ कि एक सिलेंडर का हाइट जिसके पास ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है और जिसे एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है, एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर ड्रॉ किया गया है, उसका जो हाइट होगा वो कोन के हाइट का 1/3 होगा यदि कोन का हाइट h हो और कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो। साथ ही साथ आप ये प्रूव करो कि सिलेंडर का जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, वो 4/3 पाई h क्यूब इंटू 10 स्क्वायर अल्फा होगा। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखो, लेट DEGF बी द ग्रेटेस्ट सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन द राइट सर्कुलर कोन ABC। मान लो कि DEGF जो है वो बड़ा से बड़ा वो सिलेंडर है जिसे कोन ABC के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है ना। अब देखो मैंने मान लिया है कि R जो है वो सिलेंडर का रेडियस को डिनोट कर रहा है ना। सिलेंडर आपका ये है तो इसका जो रेडियस होगा वो ये होगा है ना, ये क्या है तो R है। साथ ही साथ H डैश जो है वो सिलेंडर के हाइट को डिनोट कर रहा है, दैट मीन्स ये सिलेंडर तो इसका हाइट ये होगा, दैट मीन्स यही आपका H डैश होगा है ना। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है
कि अल्फा जो है वो सेमी वर्टिकल एंगल है किसका, कोन का। दैट मीन्स दिस विल बी द सेमी वर्टिकल एंगल फॉर दिस कोन विच विल बी व्हाट, अल्फा। और एच जो है वो क्या है, तो हाइट ऑफ द कोन, ये भी गिवन है ना, ये कोन है तो इसका जो हाइट होगा वो आपका ये होगा जो एच है ना। अब यहाँ पे जरा देखो, हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल डी ये ई में, डी ये वो में 10 अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो कि 10 अल्फा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट मीन्स ये डी डिवाइडेड बाय वो ये, है ना। अब आप देख सकते हो कि वो डी का वैल्यू क्या है, तो आर है, और वो ये है ना, दैट मीन्स वो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दिस इज आर कोट अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर दैट मीन्स एच डेस, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट मीन्स एच डेस, दिस इज वो डेस, दैट मीन्स एच डेस विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये वो डेस माइनस ये वो, है ना। मैंने यहाँ पे यही राइट डाउन किया है, वो डेस ये माइनस वो ये, और वो डेस ये का वैल्यू कितना है, एच है ना, वो डेस ये का वैल्यू एच है जो कि हाइट ऑफ द कोन है, वही राइट डाउन किया है। और वो ए का वैल्यू इसीलिए मैंने अभी यहाँ पे राइट डाउन किया है, दिस इज आर कोट अल्फा, वो ए का वैल्यू आर कोट अल्फा, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, चूंकि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, एच या आर के रिस्पेक्ट में। तो आप देख सकते हो कि सिलेंडर का जो रेडियस है वो आर ही है, और हाइट मैंने सिलेंडर का अभी राइट डाउन किया है ना, दिस इज एच माइनस आर कोट अल्फा, है ना। तो मैंने इसी को क्या कर दिया है, पुट कर दिया है, और हाइट मैंने एच डेस माना था, ठीक है। तो पायर स्क्वायर एच डेस होगा, और एच डेस का वैल्यू मैंने अभी राइट डाउन यहाँ पे किया है, जो कि एवेलुएट किया था मैंने, है ना। तो v इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दो तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आप इसको क्या कर दो, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। ये h कांस्टेंट होगा चूंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ था, हाइट ऑफ द कौन, है ना, ये दिया हुआ था। बाकी ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, सिर्फ r वेरिएबल होगा, तो r के रिस्पेक्ट में इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आया। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू वी विल इक्वेट दिस टू जीरो, दैट मीन dv dr इज इक्वल टू जीरो, है ना, दैट मीन दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि r का वैल्यू 2h डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ 10 अल्फा होगा, है ना, सेपरेट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं ना कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा, तो इसीलिए हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे r के रिस्पेक्ट में, और r इज इक्वल टू इतना पे दिखाएंगे कि वैल्यू क्या होगा, तो नेगेटिव होगा, तभी तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मैक्सिमम होगा। तो d2 भी dr स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, है ना, dv dr से वो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा टर्म, ठीक है। और उसके बाद r इज इक्वल टू 2h बाय 3 10 अल्फा पे आप देखो ना कि इसका जो वैल्यू आएगा सॉल्व करके वो माइनस 2 पाई आच एच होगा, है ना, जो कि जीरो से क्या है, छोटा है, चूंकि नेगेटिव वैल्यू है। कहने का मतलब है कि वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जब r इज इक्वल टू ये होगा, है ना। अब यहाँ पे मुझे ये प्रूव करना था कि सिलेंडर का जो हाइट है, ठीक है, दैट मीन्स एच डेस वो कोन के हाइट का 1/3 होगा, दैट मीन्स h/3। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये पहले से रिलेशन है, सिलेंडर का हाइट एच डेस इज इक्वल टू एच माइनस आर कोट अल्फा, आर का वैल्यू आप एवेलुएट कर चुके, तो आप इसी में पुट कर दो, है ना। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, एच डेस इज इक्वल टू ये था, मैंने आर के जगह पे पुट कर दिया ये वैल्यू, दिस इज 2h/3 इंटू 10 अल्फा इंटू कोट अल्फा, 10 अल्फा कोट अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इसको मैंने सॉल्व किया, 3h माइनस 2h डिवाइडेड बाय 3 मतलब h/3। तो देखो ये प्रूव हो गया कि जो सिलेंडर का हाइट होगा वो 1/3 टाइम्स ऑफ कोन का हाइट होगा, है ना। साथ ही साथ मुझे वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है ना। तो चूंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या था, तो आप देख सकते हो वॉल्यूम इज इक्वल टू सिलेंडर का वो ये था पाई आर स्क्वायर एच डेस, है ना। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, दिस इज पाई, ठीक है। आर का वैल्यू मेरे पास जो था उसको मैंने पुट किया, ठीक है, और हाइट ऑफ दी सिलेंडर जो था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और इसको मैंने सॉल्व कर दिया तो ये आ जाएगा, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आप इसको खुद करोगे, है ना। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। थैंक यू।